कैप्टन अमित सिंह, आपके पास आना चाह रही हूँ सर। और अब तो 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं ये हादसा हुए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है अब जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, और बहुत सी तस्वीरें भी अलग अलग एंगल से जिस वक्त ये विमान क्रैश हो रहा था, दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था, उस वक्त की भी हमारे सामने है। अब इंतजार किया जा रहा है क्योंकि चाहे ब्लैक बॉक्स हो या फिर वो सीवीआर हो, डीवीआर हो, सब बरामद हो गया है। लेकिन अभी क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा? ये अभी 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं। अभी तक तो सीवीआर, कम से कम डीएफडीआर का कुछ डेटा आना चाहिए था कि इमीडिएट रिपोर्ट, क्योंकि जो 787 है ये दुनिया भर में उड़ रहे हैं। तो इस विमान में क्या खराबी हुई या क्या हुआ, कुछ तो हमें पता चलना चाहिए ताकि बाकियों को वार्न कर सकें कि अगर ऐसी कुछ खराबी है, तकनीकी खराबी है या ईंधन में कुछ है प्रॉब्लम, तो लोगों को बताया जाए। इंडिया में, कम से कम एयर इंडिया में जो बाकी जहाज़ उड़ रहे हैं तो उनको बताया जाए। तो इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि डीएफडीआर में क्या है उसके अंदर। तो ये जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम सब अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। कोई पुख्ता हमारे ऐसा कोई सबूत नहीं है हमारे पास। तो इसलिए, क्योंकि जो विमान था, जैसे हमने वीडियो में देखा जी। कि बहुत देरी से उड़ान भरा वो, और देरी से उड़ान भरने के बाद कुछ सेकंड तो बिल्कुल ठीक था। देरी उसके से बाद उड़ान भरा अचानक से वो मतलब देरी से उड़ान भरा सर, क्या कि मतलब? अगर आप देखें कि रनवे का आधा हिस्सा, उससे थोड़ी देर बाद विमान हवा में निकल जाता है, मतलब उड़ान भर लेता है। और कुछ मतलब एक तिहाई रनवे कम से कम बच जाता है, ताकि अगर विमान को रोकना पड़े किसी कारणवश तो वो जगह रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी विमान ने इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल रनवे के अंत तक गया है उसके बाद उड़ा है, ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसी साफ तस्वीरें नहीं हैं। जी। लेकिन जो जैसे विमान उड़ान भरा और धूल ऐसे उड़ी, इसका मतलब कुछ वहाँ पे, मतलब अनपेव्ड बोलते हैं उसको, सरफेस। तो कच्ची ज़मीन थी जिससे धूल उड़ी, इसका मतलब वो अंत हो गया था उसका, जो रनवे था। तो स्क्वाड्रन तो लीडर इतना दीप्ति काला, आपको क्या लगता है जिस तरीके की अब ये डिटेल सामने आ रही हैं, मतलब जिस पॉइंट से इस विमान ने उड़ान भरी उसी पॉइंट से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत तो थी? स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला। जी देखिए, कल से जब से हम ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी सारे पॉइंट्स इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये हमारे दिमाग में, जहन में आ रहा है, क्योंकि दिन रात हमने जहाज़ों को उड़ते और लैंड करते हुए देखा है। एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट कैप्टन साहब ने बताया, ये भी काफ़ी जायज़ पॉइंट है। बिकॉज आप देखिए, हमारे पास उड़ने के बाद कितने, हार्डली 20 सेकंड का टाइम था शायद, जब उसने टेक ऑफ कर लिया है। टोटल तो इट वाज ओनली 55 सेकंड्स। जी। तो अगर अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड भी मान के चलूँ तो उतने 50 सेकंड में इतनी बड़ी खराबी होना, बिकॉज यहाँ पे दो चार फैक्टर जो मेजर है। अभी देखिए, ये तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी ये जब वीडियो देखा है, ये कल काफ़ी लोग कह रहे थे बर्ड हिट, जो कि मुझे बहुत ही कम आशंका लगती है बर्ड हिट की, वो भी दोनों इंजन में, बिकॉज वहाँ पे बर्ड्स नहीं दिख रहे हैं। वीडियो एटलीस्ट इतनी तो क्लियर है कि बर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, अनलेस कि एक ही बर्ड दोनों इंजन्स में चला गया हो। अगर दोनों इंजन्स में जाता तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होना चाहिए था, यानी कि बहुत सारे बर्ड्स होने चाहिए थे, जो शायद वीडियो में दिख जाते। कोई फ्लेयर भी नहीं है, यानी कि बर्ड अगर इंजन में गया है तो कोई थोड़ी सी स्पार्क या ऐसा कुछ भी होना या कोई धुआं निकलना, वो भी नहीं है। तो उसकी आशंका मुझे बहुत ही 0.001% लगती है। सेकेंड है, जो ज़्यादा जहाँ आशंका जाती है वो दो चीज़ों में जाती है कि एक, थोड़ा सा हो सकता है फ्लैप्स कितने ऊपर नीचे हुए हैं, विंग्स की। देखिए, जहाज जब टेक ऑफ करता है तो उसकी विंग्स की कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो वीडियो में बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रही है। तो थोड़ा आशंका उस तरफ जाता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक थी। अब कॉन्फ़िगरेशन ना ठीक होने का कोई भी कारण हो सकता है। हो सकता है कि जब कॉन्फ़िगरेशन में डालने की कोशिश की गई हो तब जहाज उस स्टेट तक आ चुका था कि उसको अब ऊपर उड़ना था, और शायद वो कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जा पा रहा किसी तकनीकी खराबी की वजह से। और तीसरी चीज़ ये हो सकती है, दूसरी चीज़ इनफैक्ट ये हो सकती है कि एवियोनिक्स में ही कुछ ऐसी गड़बड़ हुई हो कि दोनों जो इंजन्स हैं उनको फ्यूल नहीं पहुंच रहा था, और जितना भी फ्यूल इंजन तक ऑलरेडी जा चुका था उतना उसने टेक ऑफ किया, और उसके बाद वो डिसेंट होके
नीचे गिर गया। अब यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा सवाल बस ये भी आता है कि नोज अप में ही ये नीचे आया है, एकदम से धम करके नीचे नहीं गिरा है, एकदम से नहीं डाउन हुआ है। तो इसका मतलब उसमें इतनी तो पावर थी कि वो फिर भी धीरे धीरे फ्लाई करते हुए ही नीचे गिरा है, यानी कि बस वो उड़ नहीं पाया और ऊपर नहीं उड़ पाया, तो उसको पावर नहीं मिली है। तो इन्हीं जो 2-3 चीजों पे ज्यादा आशंका जा रही है कि या तो फ्लाइंग कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा दिक्कत है, दोनों इंजन में तो क्योंकि जब मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देख रहे हैं कि अगर आपके विंग्स भी ठीक से नहीं है लेकिन इंजन भी काम कर रहा है, तो भी ऐसा हो सकता है कि जहाज नीचे गिर जाए। ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें आपको लगता है कि शायद दिक्कत हो सकती है। नहीं, मुझे ये दोनों पे लगता है, मुझे दोनों लगते हैं कि ये दोनों एक मेजर कारण हो सकते हैं, रादर देन बर्ड हिट या जो बाकी की आशंकाएं हो रही हैं। एज ए फौजी हम लोग सबोटाज पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं कि मैं उस पर आती हूँ कि साबोटाज या किसी तरीके का कोई फाउल प्ले, क्योंकि उसको भी अभी रूल आउट नहीं किया जा रहा है। और एनआईए से लेकर एटीएस तक जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो सब इन्वॉल्व हुई हैं और सब जांच पे जुटी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।